हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। देखिए, एक दिन बीच में गैप हो गया है। एक ये वीडियो आपको कल आ जानी चाहिए थी, अभी कुछ अर्जेंट वर्क लग गया था। तो हाँ, आगे से रेगुलर कंटिन्यू होगी। और आपको आज हम चैप्टर फर्स्ट के न्यूमेरिकल्स कुछ मैं छांट के एक्सरसाइज में से छांट के लाया हूँ, उन्हें करेंगे। बाकी और कुछ और न्यूमेरिकल मैंने करवा दिए हैं पहले ही, कुछ बीच बीच में करवा दिए हैं। और देखिए, तो और जो रह जाएंगे न्यूमेरिकल, उन्हें से जो जैसे ही सिलेबस पूरा हो जाएगा फिर से हम न्यूमेरिकल सेशन चलेगा। तो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहेगी और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो तो चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और मैं आपके लिए बिल्कुल रेगुलर मेहनत करता रहूँगा पूरी तरह से। तो चलिए, हम मतलब न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। तो कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to 3 into 10 to power 3 I न्यूटन पर कूलाम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड। इसके दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। व्हाट इज द पहला पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड। ठीक है, एक स्क्वायर है 10 सेंटीमीटर का, तो उस 10 सेंटीमीटर पे स्क्वायर से उस साइड से हुज प्लेन इज पैरेलल टू दी वाई जेड प्लेन। और जो इस तरह से उसका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन में के पैरेलल रखा हुआ है। ठीक है। और दूसरा पार्ट है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर। उसी स्क्वायर से इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन, अगर इस प्लेन का नॉर्मल जो है वो मेक्स क्या होना चाहिए, क्या क्या बनाता है, मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो पहला पार्ट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है प्लेन स्क्वायर तो उसके अब वो वाई जेड प्लेन है। तो वाई जेड प्लेन देखिए, ये वाले होते हैं एक्स वाई जेड। एक्स इस तरह से, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो इसमें आपका होगा क्या, इसमें ये होगा, देखिए जो जो आपका प्लेन है वो इस तरह से रखा हुआ है, ऐसे इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल इस तरह से। तो इसका जो नॉर्मल होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है। और ई की डायरेक्शन क्या है, आई इसके अलोंग है, जे इसके अलोंग है, के इसके अलोंग है। तो आई दिया है तो इसका मतलब ई की जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो ई भी यहाँ आपका इसके अलोंग है। और देखिए इसका नॉर्मल भी, नॉर्मल वेक्टर भी। ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या एंगल क्या है, एंगल है थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो अब हम निकालते हैं क्या क्या दे रखा है, देखिए। तो प्लेन प्लेन पैरेलल टू क्या है, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन। और नॉर्मल, नॉर्मल तो इसका नॉर्मल, इट्स नॉर्मल क्या होगा, इट्स नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सो अब इन दोनों के बीच थीटा क्या है, थीटा क्या है इन दोनों के बीच, 0, पैरेलल पैरेलल के बीच। तो अब लगा दीजिए। तो फाई इजिकल टू क्या होता है, अब इसका इसकी साइड कितनी दे रखी है, साइड साइड दे रखी है इसकी, साइड कितनी दे रखी है, साइड दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर का मतलब ये हो जाएगी 0.1 मीटर। ठीक है। और 0.1 मीटर का मतलब हो जाएगा, तो एरिया कितना हो गया इसका, एरिया एरिया हो गया आपका
अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है ई इजिकल टू 3 × 10⁻³ इसका मैग्नीट्यूड जब लेंगे तो वो यही आएगा, तो आई न्यूटन पर कूलाम। तो अब ये हो जाएगा आपका ई ए, तो फाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, तो फ्लक्स है इसका, फ्लक्स निकलेगा फाई इजिकल टू ई ए ई डॉट ए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, और ये हो जाएगा आपका ई ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा ई ए, ठीक है। तो ये अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए, तो वैल्यूज रख देंगे तो फाई इजिकल टू हो जाएगा आपका क्या, ई की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁻³ एंड ए की वैल्यू क्या होगी 0.1, साइड का स्क्वायर होता है एरिया, तो इतने। अब ये आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका क्या, 0.1 का मतलब होगा 3 × 10⁻³ और 1 को इसे लिख सकते हैं हम, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 × 1 इक्वल टू 0.01, ठीक है। तो अब यहाँ इसके इसके पावर में हो जाएगा आपका, यहाँ 2 पावर कट जाएंगी इसकी, तो ये हो जाएगा 2 पावर इसकी कम हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁻1, और ये हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये इस 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 330 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो ये तो हो गया इसका ए पार्ट, ठीक है। अब बी पार्ट क्या है इसका, बी पार्ट में है इफ नॉर्मल मेक्स एंगल थीटा, थीटा इजिकल टू 60। तो अब इसमें हो जाएगा, देखिए फाई इजिकल टू क्या हो जाएगा, तो 3 × 10⁻³ इंटू 0.1 का स्क्वायर और इंटू कॉस 60, और ये हो जाएगा आपका, तो ये इसकी मल्टीप्लाई तो 30 आएगी, तो पहले ऊपर कर चुके हैं, और इस कॉस 60 की वैल्यू आएगी 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। तो सेकंड को तो ये समझ में आ गया होगा आपका, बिल्कुल ठीक है। तो अब देखिए दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है। तो दूसरा है आपका क्वेश्चन ये वाला, ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज एन अननोन चार्ज, ठीक है। एक कंडक्टिंग स्फीयर है और उसमें क्या है, उसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है और अननोन चार्ज है उस पर, उसके अननोन चार्ज है। इफ़ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इज 1/5, तो 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। फाइन एंड पॉइंट्स रेडियली इनवार्ड रेडियली है, तो व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन दी। तो देखिए नेट चार्ज निकालना है, तो पॉइंट चार्ज है ये, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस क्या है, एक स्फीयर है ये, इसकी रेडियस है कि मान लीजिए आर मान लीजिए इसे, तो ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट चार्ज क्यू रखा है, मान लीजिए क्यू, और हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये आर दी है। पी पे क्या निकालना है हमें, पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, क्या दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई इजिकल टू 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम दिया है, ई दिया है। तो अब यहाँ इसमें दिया क्या, देखिए क्या है, ई इजिकल टू है 1.5 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम, और आपका रेडियस क्या है, रेडियस आर इजिकल टू कितनी है 10 सेंटीमीटर,
इक्वल टू हो जाएगी जी हो जाएगी आपकी कितनी 0.1 मीटर। और क्या दिया है, और तो कुछ नहीं दिया इसमें, दो ही चीज़ दी हैं। हाँ नहीं नहीं, वो रेडियल रेडियल डिस्टेंस दी है, रेडियल डिस्टेंस आर इजिकल टू कितने दिए, वो दिए 20 सेंटीमीटर, और इसी हो गई 0.2 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए वी नो दैट, वी नो द फार्मूला क्या, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज के ड्यू टू। ठीक है, तो अब Q निकालना है हमें, तो Q कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा आपका यहाँ, तो Q की वैल्यू ये ऊपर पहुँचेंगे, तो E Q इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इनकी वैल्यूज रख दीजिए, क्या हो जाएगी, ई की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर की 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर अपॉन 9.10�9। ठीक है, तो इस 1/4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू होती है इतनी, 9 × 10⁹। तो इसे कैलकुलेट करिए अब क्या हो जाएगा, अब देखिए ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए तो कितनी पावर, एक ये रही एक ये रही, एक पावर ख़त्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 15/2 अपॉन 9 इंटू 10⁻⁹, तो 10⁻⁹ तो ऊपर चली जाएगी ये, तो यहाँ ले लीजिए इसे, तो ये हो जाएगी 15×3 तो ये हो जाएगी 60/9 इंटू 10⁻⁻⁹। तो अब यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा 6, 9×6 = 54। तो ये हो जाएगा आपका 9 6, अब बचे कितने 6, फिर 6 और फिर 6, फिर यहाँ आएगा 7, तो ये आ जाएगा -9 कूलाम, या इसे लिख सकते हैं हम क्या, नैनो कूलाम, NC, 6 इंटू 10⁶, नहीं NC लिख सकते हैं, नैनो कूलाम। अब चूंकि डायरेक्शन क्या है इसकी, रेडियल, तो चूंकि रेडियल इनवार्ड है, रेडियली इनवार्ड है ये, तो रेडियली इनवार्ड क्या होता है, जब चार्ज जब माइनस का होता है, तो आंसर जो आएगा इसका -6.67 नैनो कूलाम, या इतना, आंसर इतना आएगा। ठीक है, तो पहले हम जो बताया था कि जो प्लस का चार्ज होता है उसकी डायरेक्शन तो आउटवार्ड होती है रेडियली, शुरू में ही बताया था, और जो माइनस का होता है उसकी रेडियली इनवार्ड होती है। तो ये है, आप आगे चलते हैं, क्या है, ए पॉइंट चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलाम इज एट द सेंटर ऑफ ए क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, तो व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस। तो देखिए एक पॉइंट चार्ज दिया है, तो गिवन क्या है, Q इज इक्वल टू दिया है चार्ज 2.0 माइक्रो कूलाम, और इसे कूलाम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, तो अब एप्सिलॉन नॉट की वो रखनी है हमें, अब एप्सिलॉन नॉट और चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 2
तो अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्या है, ये एप्सिलॉन 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमें एक और चीज़ दी है, एज, इसकी एज दी है, तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एज जो दी है इसकी, क्यूब की एज दी है, तो वो दी है आपकी क्या, 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर। और इसे रिक्वायर क्या कहता है, व्हाट इज़ दी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दी सरफेस। तो सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा पूरे सरफेस से, तो वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा, इस पर ये। ठीक है, इसके तो ये नॉट रिक्वायर्ड है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो अब फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ, तो फ्लक्स क्या होगा, नेट फ्लक्स फाई इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्यू एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड घिरा हुआ, तो क्यू हो जाएगा 2.0 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 85 10⁻⁻12। तो अब यहाँ हो जाएगा, ये देखिए ये ऊपर चली जाएगी प्लस की, तो 10 टू पावर तो प्लस की रहेगी। ठीक है, ये ऊपर जाके 6। अब यहाँ पे जब इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट, तो जब इसमें इसकी इसका डेसिमल ख़त्म कर लीजिए, 200 बटे हो जाएगा 885। और जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2.26 इंटू 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम। इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, तो सिंपल है इसके। तो जो इसमें एज दी हुई है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है ये, ठीक है, उसकी शेप पर, एनक्लोज चार्ज की। तो आगे देखिए, आगे क्या है, आगे है आपका ये, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है कितना, 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। लाइन चार्ज है, इस तरह का लाइन चार्ज है ये इसमें सेंटर पर रखा है, तो ये लाइन चार्ज है। और इस पे यहाँ पे निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर। तो रेडियल डिस्टेंस ये 2 सेंटीमीटर पे निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई पी पर आर। तो ये आपकी, अब रेडियल डिस्टेंस क्या है, आर इजिकल टू डिस्टेंस आर इजिकल टू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 सेंटीमीटर है, तो ये आपका हो गया 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना हो गया ये, तो अब ये हो गई, जब इसमें 100 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगी 0.02 मीटर। अब देखिए इसमें हमें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालना है, एल लैम्डा निकालनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो अब यहाँ हमने जो फॉर्मूला निकाला था, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर कितना निकाला था, E इजिकल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो हमें लैम्डा निकालना है, तो क्या ये क्या हो गया, ये हो गया लैम्डा इजिकल टू
ई इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब चूंकि हमें यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से वो कर दो, तो यहाँ ये कर दीजिए 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा आपका क्या, ई इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर अपॉन 2। अब इसे ऊपर नीचे ले आइए, तो ये हो जाएगा ई आर अपॉन 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसकी इनकी वैल्यू रख दीजिए। ई की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁴। आर की क्या है, ये हो जाएगी आर की 0.02 मीटर अपॉन 2 और 9 इंटू 10⁹। तो इस देखिए ये 9 से तो कट गया ये, और इससे कट गया 0.01, तो अब ये पावर आ जाएगी आपकी क्या, 9 ऊपर चले जाएगी, इसे भी कर लीजिए, तो ये 2 पावर इसमें से कम हो जाएंगे, ऊपर बचेंगे केवल 2, 10⁻²। और माइनस की ये हो जाएंगी आपकी कितनी, 9, 10⁻⁹। तो ये हो जाएगा आपका 10⁻⁹। तो अब ये कट जाएगा आपका कितना, 9 हो जाएगा ये, तो यहाँ बचेगा 10⁻⁷। ठीक है, न्यूटन पर कूलाम, 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलाम आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आंसर है, न्यूटन पर कूलाम। तो ये है, अरे नहीं नहीं, हमें हमें निकालना क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है ना। हाँ ये, तो ये आएगी तुम्हारी लीनियर चार्ज कूलाम पर मीटर, यहाँ बचेगा सी लीनियर चार्ज डेंस कूलाम पर मीटर। ठीक है, इसमें आएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए इस तरह से आपके न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और इससे आगे अगला अब चैप्टर दूसरा शुरू करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू।